हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करूं, आप सबको डाउनलोड बताऊं, मैं आप सबसे अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे लिए स्पेशल डे है। आज मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है। सो अब तक की लाइफ की इस जर्नी में मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। सो मेरे जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं मेरे पापा, उनकी दी हुई ये रिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये उनकी आखिरी। सो आज के दिन मेरे जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं मेरे फादर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं हमेशा इस रिंग को अपने करीब रखती हूँ। सो जब भी मैं इस रिंग को पहनती हूँ मुझे अपने फादर की याद आती है और मुझे फील होता है कि वो मेरे अराउंड है, उनकी एनर्जी, उनका आशीर्वाद मेरे आसपास है। सो मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाकया, एक छोटा सा किस्सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे फादर और मुझसे रिलेटेड है। आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। डेफिनेटली मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और सबके माता पिता सबके लिए स्पेशल होते हैं और उसी तरह से मेरे मदर फादर भी मेरे लिए स्पेशल है। तो मेरे पापा की तरफ से जो मुझे नाम दिया गया, ये मेरे लिए उनकी तरफ से दिया गया पहला गिफ्ट था। और उनकी तरफ से ये जो रिंग मुझे दी गई थी, ये उनका आखिरी गिफ्ट है जो इस 3D वर्ल्ड में उन्होंने मुझे दिया। और वैसे तो मैं जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बना रहता है और वो हमेशा हम पर वॉच रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और मेरी डिवाइन फैमिली को भी बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो आप सब पर बरसाते हैं। सो जो किस्सा है वो कुछ ऐसे है कि मेरा जो बचपन है, मेरे चाइल्डहुड डेज़ के जो स्टार्टिंग के 10 साल हैं वो कानपुर में बीते हैं। एंड वहाँ पर मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मैं वहीं रहती थी। मेरी जो लाइफ के स्टार्टिंग के 10 साल हैं वो कानपुर में ही बीते हैं। तो बचपन में हम लोग जेके टेम्पल, अगर आपने सुना हो कभी, अगर आप कानपुर गए हो तो वहाँ पर एक जेके टेम्पल है। तो उस जेके टेम्पल में संध्या आरती होती है। सो ये उस टाइम की बात है जब मैं क्लास फर्स्ट में रही होंगी या सेकेंड में रही होंगी। जेके टेम्पल में संध्या आरती हो रही थी एंड वहाँ पर बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर ने मुझे गोद में उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और उन्होंने मुझे आरती दिखाई। मैंने आरती के दर्शन किए। तो अब जब मैं ये बात याद करती हूँ तो मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि वो साक्षात ईश्वर थे जो जिन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठा रखा था। स्वयं साक्षात नारायण थे जिन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाकर स्वयं नारायण की आरती दिखाई थी। तो मुझे पता नहीं था कि स्वयं ईश्वर ने मुझे अपने कंधे पर बिठा रखा है, बिकॉज मुझे हमेशा अपने फादर के पास से दैवत्व वाली ऊर्जा फील होती रही है हमेशा से। वो जिस प्रकार के प्रोफेशन में थे उससे उनका जो नेचर था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। वो एकदम ही अंदर से साधु संत जैसे थे, महात्मा जैसे थे। बहुत ही ज़्यादा हम्बल सोल, बहुत ही ज़्यादा उदार पर्सन। ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए उनके जो मदर और फादर हैं वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे फादर मेरे लिए साक्षात नारायण का ही स्वरूप रहे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा उचित मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने मुझे गलत के लिए आवाज़ उठाना सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत साहसी बनाया। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, बिकॉज मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादाजी थे, वो भी आर्मी में थे, ओके, इंडियन आर्मी में थे। और जो डिसिप्लिन उन्होंने मुझे सिखाया, निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, इस पूरे संसार के लिए कुछ करने का जो एक जज्बा है वो उन्होंने मुझे सिखाया। एक साहसी व्यक्तित्व जो मेरे अंदर है वो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, इन सब की तरफ से आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स मेरी मदर का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में, बिकॉज मेरी मदर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, एक्टिव रहने के लिए, प्रेरित किया है। और उन्होंने हमेशा मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। और उन्होंने हमेशा मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है।
गलत के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया है। मेरी मदर ने हमेशा मुझे सिखाया है कि कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है, हमेशा सत्य की राह पर चलना है, अपनी तरफ से कभी किसी का नुकसान नहीं करना है, और अपने साथ जब कोई गलत करे तो उसको क्वाइटली सहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का मार्गदर्शन मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। तो ये जो साहसी व्यक्तित्व है ये मेरे पेरेंट्स की वजह से है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड डेफिनेटली जो हमारे आत्मा के माता पिता हैं, हमारे शिव शक्ति, उनका आशीर्वाद तो हमेशा हम सब पर बना ही रहता है। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबका जो प्यार है, डिवाइन एनर्जीज का, डिवाइन फैमिली का जो प्यार है मेरे लिए, वो अतुलनीय है। ठीक है, इनक्रेडिबल है। आप सब बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में दुख की छाया आपको छू ना सके, आपके लव्ड वंस हमेशा सुरक्षित रहें। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। एक एक सदस्य अपनी इस डिवाइन फैमिली का मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और आज मैं अपने बर्थडे के दिन ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और बहुत सारा प्यार आप सबको देना चाहती हूँ। आप सब ने मेरी लाइफ में आकर लिटरली मेरी लाइफ बदल दी है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेशल कर दी है। और आप सब मेरे लिए एक एंजल है। ओके, एक डिवाइन बीइंग है जो मुझे हर परिस्थिति में सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझ पर अपना प्यार न्यौछावर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबके साथ अपनी खुशी, अपने लाइफ के कुछ किस्से शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी फ्रेंड्स। एंड आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए, बैकफायर किया जाए। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। Send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100 times. Yeah, backfire immediately. Right. So friends, आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके ऊपर किसी प्रकार के ब्यूटी स्पेल्स किए गए, ओके, बाइंडिंग स्पेल्स किए गए। आपने हो सकता है पास्ट में अपने स्किन में किसी प्रकार की कुछ एलर्जी एक्सपीरियंस करी हो, या आपकी स्किन में हो सकता है किसी प्रकार के कुछ दाग धब्बे थे, कुछ ऐसे स्पॉट थे जो हट नहीं रहे थे, या अभी भी हो सकता है इस प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो। तो आपको ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स के ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स हैं। ओके, कुछ ब्यूटी स्पेल्स आपके अगेंस्ट किए गए, कुछ ऐसे लोगों ने आपके अगेंस्ट ब्यूटी स्पेल्स किए जो आपकी ब्यूटी से जेलस हैं। ओके, आपकी ग्लो से जेलस हैं। पास्ट में हो सकता है आपकी स्किन बहुत अच्छी रही हो, लेकिन बीच में आपकी स्किन पर किसी प्रकार के अचानक से दाग धब्बे आ गए हों, इस प्रकार के स्टबन मार्क्स आ गए हों, जो स्पॉट्स आ गए हों, डार्क स्पॉट्स आ गए हों जो हट नहीं रहे हैं या हट नहीं रहे थे। ओके, तो ये किसी प्रकार के ब्यूटी स्पेल्स थे। सो ये जो डाउनलोड है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज इग्नोर। तो ये किन लोगों ने आपके अगेंस्ट इस प्रकार के ब्यूटी स्पेल्स या बाइंडिंग स्पेल्स करे हैं? सो ये वही लोग हैं जिनको आपकी ब्यूटी से जेलसी होती है, आपके ग्लो अप से जेलसी होती है, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं दिख सकते हैं। इस वजह से आउट ऑफ जेलसी वो आपकी ब्यूटी को खराब करना चाहते हैं। ओके, आपके सौंदर्य को खराब करना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है पास्ट में इस प्रकार की चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपने पास्ट में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि हो सकता है कोई पर्सन आप की स्किन को बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, कि आपके चेहरे पर कहाँ पर मार्क आया है, कहाँ पर दाग आया है, और वो पर्सन आपके स्किन को टच करके देख रहा हो या देख रही हो। आपने अगर इस प्रकार की चीज़ एक्सपीरियंस करी है,
अगर आपके अराउंड ऐसा कोई पर्सन रहा है जिसने आपको टच करके आपकी स्किन के दाग धब्बों को ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, तो आपको सावधान हो जाना है, बिकॉज ये वही पर्सन है जिसने आपके अगेंस्ट इस प्रकार के स्पेल वर्क्स करे हैं। ओके, ब्यूटी स्पेल, बाइंडिंग स्पेल्स। आपने ये चीज़ 3 बार एक्सपीरियंस करी है। ये 3 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आपके स्किन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। आपके फेस पर हो सकता है किसी प्रकार के दाग धब्बे को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, या आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई ताना सुनाया हो, कोई टॉन्ट सुनाया हो। ओके, तो आपको यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं, इट्स अ बिग साइन। सो ये जो भी ब्यूटी स्पेल्स, बाइंडिंग स्पेल्स थे, ये सब बैकफायर हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो स्पेल वर्क्स होते हैं ना, ये फेड हो जाते हैं समय के साथ साथ, बिकॉज ये एक प्रकार का इल्यूजन होता है। ओके, सो ये चीज़ें धीरे धीरे करके एंड हो जाती हैं। सी स्पेल वर्क्स के साथ एक चीज़ और है कि अगर ये जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है ना, अगर ये उसकी नॉलेज में आ जाता है तो ये बेअसर हो जाता है। ओके, और आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, आप इस चीज़ को, एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, ठीक है, आपको एनर्जी सेंस हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास है कि आपकी स्किन को टारगेट किया गया, और आउट ऑफ जेलसी लोगों ने आपकी स्किन को टारगेट किया। ये इस प्रकार के इमेच्योर लोग हैं जो खुद की एनर्जी को अपग्रेड करने के बजाय, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाने के बजाय, खुद के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन करने के बजाय, अपने आप को सुधारने के बजाय आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। आपकी स्किन को टारगेट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को टारगेट करते हैं, आपकी लाइफ को टारगेट करते हैं, आपके धन को टारगेट करते हैं। ओवरऑल जेलस पीपल, ओके, ओवरऑल अनहील्ड सोल्स। तो ये अनहील्ड आत्माएं हैं, अनहील्ड सोल्स हैं, एंड इनको खुद के अंदर सुधार करने के बजाय लोगों को टारगेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इनको वो ज़्यादा ईजी लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा करके अपने लिए ही बुरे कर्मा इकट्ठे कर रहे हैं। ओके, और जब ये बुरा कर्म इकट्ठा होकर ज्वालामुखी की तरह फटेंगे तो ये खुद को बचा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक प्रलय की तरह होगा उनके लिए। ओके, सो आप इस प्रकार के ब्यूटी और बाइंडिंग स्पेल से फ्री हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस चीज़ से फ्री कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक आपको इस चीज़ में ट्रैप करके रखा, और मुझे दिख रहा है आपके लुक्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा गलत बातें आपके पीठ पीछे करी हैं इस पर्सन ने। सी, आप जितना खुद को प्रिटी समझते हैं ना, आप उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, कहीं ज़्यादा प्रिटी हैं, बिकॉज आपका मन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप वैसे दिखने में तो सुंदर है ही, लेकिन आपका मन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो आपको भीतर से और ज़्यादा सौंदर्यवान बनाता है। सो जिस व्यक्ति की आत्मा सुंदर होती है, ओके, जिस व्यक्ति का मन सुंदर होता है, वो एनीवेज उसका जो सौंदर्य है वो बाहर झलकता है। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए, बाइंडिंग स्पेल्स किए, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी वाले पर्सन है, या फीमेल है ये, या मेल है, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो उसके खुद के मन में जो नफरत के भाव हैं, जो गलत भाव है आपके लिए, वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करती रहती है। ओके, या करता रहता है। ये खुद एक इविल पर्सन है, ये खुद एक नेगेटिव पर्सन है। ओके, संस्कारों को लेकर के ताना मारना या उल्टी सीधी बातें करना, आपके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना कि आप एक संस्कारी व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, ये उस पर्सन की खुद की गलत सोच है जो वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश करती रहती है या करता रहता है। ओके, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारना, आपके पीठ पीछे गलत बातें करना, आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करना, ये इस पर्सन का टाइम पास है। ओके, ये इस पर्सन का मेन काम है, फेवरेट काम है। ओके, और अब जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये आभास हो चुका है कि ये चीज़ें आप पर काम नहीं करने वाली हैं, बिकॉज आपने अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से अलाइंड है, बैलेंस्ड है, और अब ये पर्सन आपकी ऊर्जा को अफेक्ट नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है। सो इस पर्सन की तरफ से किए हुए स्पेल वर्क्स अब लाइट में आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है, और उन चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। प्लस ये पर्सन खुद एक्सपोज हो चुका है या हो चुकी है। ओके, इस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी आपको पता चल गई है, उस पर्सन के इंटेंशंस आपको पता चल गए हैं, आपको अच्छे से ये चीज़ पता चल चुकी है।
कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स वगैरह करता है या करती है, एंड आप सतर्क हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, एंड इस वजह से ये जो इवल स्पेल्स हैं इनका प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ने वाला है। सो देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। या लेट्स सी आज आपके लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है। प्लीज़ कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। ओके राइट, ये कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है और ये कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है, राइट। 3 कार्ड्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 5 बॉटम की एनर्जी है ये, ओके। तो आपके लिए आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। डे ऑफ सॉल्यूशंस, तो आज आपकी समस्याओं का समाधान होगा। टुडे यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली वेयर रिक्वायर्ड, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपनी बात को क्लियरली रखने की ज़रूरत है, ओके। हो सकता है आप टीचर हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, कोई गुरु है, या सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑल्सो। जो भी टीचर्स हैं, जो भी गुरु हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज शिक्षक दिवस की, ओके। टीचर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है यूज़ योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी, या तो आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, जो ज्ञान आपके पास है, जो इंटेलिजेंस आपके पास है, उससे आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपके लिए रेमेडी है ग्रीन एवेंचुरिन अपने पास रखना है आपको, या फिर जेड क्रिस्टल आपको अपने पास रखना है। या सो मेरे पास जेड क्रिस्टल तो अवेलेबल नहीं है, बट ग्रीन एवेंचुरिन मेरे पास अवेलेबल है। इसे स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। अगर ये स्टोन आपके पास है तो लक आपको फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल है ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, एंड आपके अंदर अगर एंगर की प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज हैं, तो ये आपके अंदर से एंगर को शांत करता है, ओके, आपको काम डाउन करता है, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है ये आपकी तरफ, ठीक है। अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मानकर चलिए कि अगर ये क्रिस्टल आपके पास है तो लक आपका साथ देता ही देता है हमेशा, ओके, क्योंकि इसे स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो आपको कई मौके मिलते हैं, आगे बढ़ने के जीवन में मौके मिलते हैं अगर ये क्रिस्टल आपके पास रहता है, ओके। तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। अगर आप इस क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, ओके। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि वेयरिंग एनीथिंग ग्रीन विल बी लकी, ओके। तो आपको कुछ भी ग्रीन कलर का पहनना है, वो आपके लिए लकी रहेगा। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स एंड गुरुज, तो आज के दिन आपको अपने गुरु का, अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेना है, राइट। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑफर ग्रीन स्वीट टू लॉर्ड गणेश, ओके। कोई भी ग्रीन कलर की मिठाई आप गणेश जी को चढ़ाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। या डे ऑफ कैरिंग पास्ट स्ट्रेस, पास्ट इमोशनल बैगेजेस विल डिस्टर्ब योर माइंड। हो सकता है कुछ पास्ट के कुछ बैगेजेस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ पुरानी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपके माइंड को थोड़ा विचलित कर सकती हैं। तो अपने मन को आपको स्थिर रखना है, राइट। यू विल फील अनेबल टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। सो आज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है, तो बहुत काम डाउन रहिए, रिलैक्स रहिएगा। हो सके तो मेडिटेशन करिएगा। सो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है, ओके। और आपको ये कहा जा रहा है कि टुडे यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नीड मोर फोकस इन योर वर्क,
तो आपको अपने वर्क पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी आज। ओके, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सक्सेसफुल एफर्ट्स एंड ट्रैवलिंग, तो आज आपको हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़े, या कुछ आप एफर्ट्स जो करेंगे उनके कंप्लीशन का वो समय पर कंप्लीट हो पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोग्रेसिव डे, तो आज का जो दिन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। ओके, आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा आज का दिन। मेडिटेट करें, अपने वर्क पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप अपने वर्क पर फोकस करेंगे आप उतना ज़्यादा कम स्ट्रेसफुल फील करेंगे। ओके, ये मैसेज आ रहा है यहाँ। लेट्स सी आपके लिए, लेट्स सी आज डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है? ओके ओके, ओ माय गॉड, या माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है यहाँ, माँ काली, माँ आदिशक्ति महाकाली। या आई एम टेलिंग यू, फोकस्ड रहिए। ओके, अपने वर्क पर फोकस करिए। आज आपको अपने वर्क पर फोकस करना है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, तो आप जो कुछ भी डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपना फोकस उस चीज़ पर सेट रखिए। सेट योर साइट हाई। ओके, जितना आपकी ऊंची सोच होगी उतना ज़्यादा आपकी ऊंची उड़ान होगी, एंड आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। राइट, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, बेसिकली यूनिवर्स आपको विश करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपनी मनोकामनाओं को, अपनी मनोकामनाओं पर आप फोकस करिए। ये चीज़ आपको कही जा रही है। ओके, आपका चंद्रमा प्रबल हो रहा है, बहुत स्ट्रांग है, आप एक वॉरियर है, वॉरियर स्पिरिट है आपकी। राइट, एंड इस कार्ड के नीचे श्री गणेश जी का कार्ड आया है, तो आपके जीवन से ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है। इनफाइनाइट अबंडेंस, अपार संपन्नता को आपकी तरफ लाया जा रहा है। ओके, आपके जीवन से रुकावटों को हटाया जा रहा है। या मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। या स्पिरिचुअल या बहुत सारी विलक्षण बातें आपको पता चलने वाली हैं। दैवीय शक्तियों से रिलेटेड, दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ आपको विलक्षण बातें पता चलने वाली हैं जो हर किसी को पता नहीं होती हैं। ओके, ऐसी बातें आपको पता चलेंगी, एंड माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके ऊपर कृपा कर रही है। या थर्ड आई चक्रा बहुत पावरफुल है आपका, पूरी तरह से माइंड, बॉडी एंड सोल आपका अलाइन है, मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ भेजे गए हर प्रकार के इवल स्पेल को बैकफायर कर दिया गया है। हर प्रकार के इवल स्पेल की एंडिंग कर दी गई है। मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं आपकी तरफ, एक दो या मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। बहुत पावरफुल ऊर्जा है आपकी। ओके, आप के स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। आप और ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाले हैं। या टीचर अवेकन्स, तो आप डेफिनेटली कोई टीचर हैं, बिकॉज यहाँ टीचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, और आज टीचर्स डे है भी। ओके, सो हैप्पी टीचर्स डे। आपके अंदर, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं भी हैं, ठीक है, तो भी आपके अंदर एक टीचर वाली एनर्जी है। आप के पास ऐसा ज्ञान है जो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको शेयर करने का मन करता है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ओके, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ। ओके, शेयर योर नॉलेज, शेयर योर गिफ्ट विद पीपल, जिससे लोगों का भला हो। सो यूनिवर्स आपको इस चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। क्या टेक दिस, राइट, लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, स्टॉकर, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, या कोई स्टॉक कर रहा है आपको, कोई आप पर नज़र बना कर रखता है। आपकी लाइफ में कोई स्टॉकर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप
पर छिप छिप कर नज़र रखते हैं, नज़र बना कर रखते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने जीवन पर फोकस है आपका। आप हो सकता है कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या बैड रेपुटेशन, कोई ऐसा व्यक्ति आप पर नज़र बना कर रखता है जिसकी छवि अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, ठीक है, जिसकी खुद की बैड रेपुटेशन है, जिसके बारे में लोग गलत बातें करते हैं। और ये पर्सन हो सकता है आपके बारे में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करते हो। कोई ऐसे स्टॉकर आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इन चीज़ों से पूरी तरह से अनफेज्ड हैं। ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मैंने बोला ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनफेज्ड हैं आप। सो आप बैकफायर करते हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को। आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज को आने ही नहीं दिया जाता है, ओके। कोई पर्सन है जो आपकी रेपुटेशन खराब करने का प्रयास करते हैं, स्टॉकर है, या ओके या लेकिन ये पर्सन जो कोई भी है ना, इनकी खुद की बैंड बज गई है, ओके। इनको खुद को जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्स ने इनको पनिश किया है बहुत बुरी तरह, ओके। धन का अभाव झेल रहा है ये व्यक्ति जो कोई भी है, ओके। पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है ये पर्सन जो कोई भी है, या ओके। या ये कोई मेल पर्सन हो सकता है। इस मेल पर्सन को किसी प्रकार का कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और ये आपको बड़ी पोजीशन पर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ओके। ओके, आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, ओके। आप जैकपॉट विन कर रहे हैं, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी, या सो आप बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो स्टॉकर है ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, ओके, रिच होते हुए देख रहे हैं, जैकपॉट हिट करते हुए देख रहे हैं, CEO एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ओके। बिग बॉस, रिच, इनहेरिटेंस। आप हो सकता है किसी प्रकार की कोई लॉटरी जीत रहे हैं, आप कुछ धन वगैरह जीतते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं आपको कुछ धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे। स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड, वेस्टिंग टाइम, या बट ये जो स्टॉकर है, ठीक है, जिसकी खुद की बैड रेपुटेशन है, जो ब्रोकन है, ओके, ये पर्सन वेस्ट कर रहा है टाइम आपको स्टॉक करने में, समय व्यर्थ कर रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है या समय व्यर्थ कर रही है आप के ऊपर नज़र रखने में, ओके। इस पर्सन की बैड रेपुटेशन हो सकती है, ये पर्सन स्मोक करती है, ये फीमेल है, ओके। कोई फीमेल है जो स्मोक करती है। हो सकता है इस पर्सन को कुछ धन का अभाव है बहुत ज़्यादा, ओके। धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है ये जो कोई भी है। आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, धन लाभ हो रहा है आपको, या आप क्रिएटिव हैं। आपके आइडियाज़ को हो सकता है ये चुराने का प्रयास करती है जो कोई भी है। ओके, बहुत सारे मैसेज आए हैं। ओके, कुछ गर्ल फाइट दिख रही है, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग, या ये पर्सन हो सकता है आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव रखती है। कोई फीमेल है, ओके, स्मोकर है, टाइम वेस्ट करती है, आपके ऊपर आपको स्टॉक करती है, ब्रोकन है, पाई पाई के लिए मोहताज है ये पर्सन। आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। नेगेटिविटीज़ को वैसे भी ब्लॉक कर दिया गया है आपके जीवन से, ओके। नेगेटिविटीज़ कैनॉट टच यू, कैनॉट अप्रोच यू। ग्रुपी हो सकता है ये पर्सन का कुछ ग्रुप है, ओके। 4 फीमेल्स का कोई ग्रुप है, या इस पर्सन के जो ग्रुपी हैं वो इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का कुछ ग्रुप है, कुछ फीमेल्स का अपना एक झुंड है,
जो इसको छोड़कर दूर जा रहे हैं, वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस फीमेल के साथ नहीं रहना चाहते हैं अब। सो अब इसके जो ग्रुप में इसके जो लोग थे वो इसको छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। या जो जिन फीमेल्स के साथ मिलकर ये आपके बारे में गलत बातें करती थी, ओके, वो इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, राइट। आपके बारे में हो सकता है ये पर्सन कुछ गॉसिप करती रही हो, कुछ गलत बातें करती रही हो अपने ग्रुप के लोगों से, क्रीपिंग, या आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखती है ये जो कोई भी फीमेल है, राइट। आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ओके, किसी प्रकार का ऑफर आपको मिलने वाला है, या एस ऑफ कप्स, आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है। ये पर्सन नेगेटिव एनर्जीज में है, ठीक है, गंदी नकारात्मक क्रियाओं में है। ये जो कोई भी फीमेल है, ये जो कोई भी इवल फीमेल है, ये किसी प्रकार की गलत नकारात्मक क्रियाओं में है। ये पर्सन आपके बारे में फालतू बातें करती है, ओके, कोई फैक्ट नहीं है इसके पास, या हो सकता है झूठी बातें आपके बारे में करती हो। ओके, आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है, ठीक है। इसकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, ये जो कोई भी फीमेल है। ओके, हो सकता है इस फीमेल का झगड़ा हो रहा है किसी से, ओके, अपने ग्रुप के लोगों से झगड़ा हो रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या पॉसिबिलिटी है कि इस फीमेल के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी से। ऐसे कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, बैड रेपुटेशन है उसकी, ओके, उसके बारे में लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, या वॉन्ट्स टू बी यू, ओके, आपके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही है वो, आपके जैसे दिखने की कोशिश कर रही है, आपके जैसे बिहेव करने की कोशिश कर रही है, आपके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही है, कॉपी करती है आपको। समवन कॉपीज यू, ओके, कोई आपको कॉपी करता है। सो इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस है इस फीमेल को, ठीक है। ये आपके जैसी हरकतें करने की कोशिश करती है, आपके जैसा दिखने की कोशिश करती है, आपके जैसा बिहेव करने की कोशिश करती है, या आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको, जो कोई भी है। समथिंग अबाउट मूविंग, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, या ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का कहीं, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है कोई, या इस समय जब ये मैसेज कोई सुन रहा है तो वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ फ़ोटो गेट एविडेंस, कुछ एविडेंस वगैरह ले रहा है कोई, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा है कोई, हो सकता है कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कुछ स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स, या स्क्रीनशॉट्स ले रहा है कोई, ओके, कोई एविडेंस है किसी के पास किसी चीज़ का। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटन, बॉदर्ड, सी कोई थ्रेटन्ड है आपसे, ठीक है, कोई डरता है आपसे, किसी को डर लगता है आपसे, या बॉदर्ड, स्पिरिचुअल हेटर। सी ये दिव्य शक्तियों से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बिकॉज ये लो वाइब्रेशनल पर्सन है जो कोई भी है, ओके। एंड ये पर्सन आपको हेट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। सी ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे हेट करती है, आपको इम्पर्सनेट करने की कोशिश करती है, आपकी नकल करती है, ठीक है, आपके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, आपके जैसे बोलने की कोशिश करती है, आपके जैसा लोगों से बिहेव करने की कोशिश करती है, सब एक्टिंग है, सब फेक है, ओके। एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ठीक है, थ्रेटेंड है आपकी ऊर्जा से, आपके एंसेस्टर्स हो सकता है इसको वॉर्न कर रहे हैं। सो ये जो फीमेल है ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, ठीक है, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, ये सारी चीज़ें इसको पसंद नहीं है, या स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है जो कोई भी फीमेल है, स्पिरिचुअल हेटर, दिव्य शक्तियों का नाम लेना, दैवी ऊर्जाओं का नाम लेना, उनके पूजा पाठ करना, जाप ध्यान करना, इन चीज़ों से चिढ़ती है, या
हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ ऑफर किया, आपको कोई कुछ इनविटेशन वगैरह दिया, या कहीं आपको इसकी तरफ से हो सकता है आपको कोई ऑफर, इसकी तरफ से हो सकता है आपको कोई ऑफर मिले, लेकिन इसके पीछे इसके कुछ गलत इरादे रहे हैं। ओके, कुछ इविल इरादे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को आपको अवॉइड करना है। थ्रेटेंड है ये लोग, या थ्रेटेंड है ये फीमेल आपसे, ठीक है, इसको डर लगता है आपसे। ओके, राइट। नेगेटिव एनर्जीज हावी हैं इस पर्सन के ऊपर, जो कोई भी ये इविल फीमेल है। ओके, जो आपको इम्पर्सनेट करने की कोशिश करती है, या जो आपको इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, आपकी नकल करने की कोशिश कर रही है, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसे बोलना, आपके जैसे चलना, आपके जैसे बिहेव करना, सब दिखावा करने की कोशिश कर रही है। सो टोटली फेक, टोटल नकली पर्सन है ये, जो कोई भी है। ओके, और इसके अगेंस्ट डेफिनेटली जजमेंट आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। ओके, उसके जो भी इविल इंटेंशंस हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसके जो भी इविल इंटेंशंस हैं वो बैकफायर कर दिए गए हैं, ठीक है, वो उसी की तरफ मोड़ दिए गए हैं, और उस पर्सन के जो इविल इंटेंशंस हैं वो उसी के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं। या आपने डिस्टेंस कर लिया है खुद को इस पर्सन से, राइट। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या सी, आप प्रोटेक्टेड हैं। इस पर्सन के जो भी इविल स्पेल्स थे वो बैकफायर हो चुके हैं, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर। आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है इस पर्सन से। या आई एम टेलिंग यू, बैकफायर हो रहे हैं उसके इविल स्पेल्स। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, आप गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज आप दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं, आपके अंदर आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, और दिव्य शक्तियाँ आप पर वॉच रखते हैं, आपके एंसेस्टर्स आप पर वॉच रखते हैं। ओके, उनकी विशेष कृपा है। आपने सरेंडर कर दिया है अपने जीवन को पूरी तरह से दिव्य शक्तियों को, इविल स्पेल्स किए गए हैं। हो सकता है इस फीमेल के पास कोई कैट हो, कोई काले रंग की कैट, बिल्ली वगैरह हो। ओके, ब्लैक कैट वगैरह हो इसके पास। या इस पर्सन ने आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फुलिश समझ रही थी, ठीक है, इसको लग रहा था कि आप मूर्ख हैं। ओके, और इसके ट्रैप में आप फंस जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ओके, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बैकफायर हुई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा हताश, निराश हैं। ओके, असहाय महसूस कर रही है ये, जो कोई भी फीमेल है। या ओके, बैकफायर हुई हैं इसकी चीज़ें, एंड हुई हैं ये चीज़ें, हिडन रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसने छिप कर ये सारी चीज़ें प्लान प्लॉट करी हैं आपके अगेंस्ट। सी, हेल्पलेस फील कर रही है ये, जो कोई भी फीमेल है, लॉस एक्सपीरियंस कर रही है। इसको धन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ओके, बहुत बड़ा लॉस, धन से संबंधित इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपको न्याय मिल रहा है, आपके लिए चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। ओके, और आपकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि करी जा रही है, ठीक है, आपकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। ओके, दिस इज़ अ चांस टू सो हाई, मोर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। तो आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ये क्लियरली बोला जा रहा है। या राइट, सो यहाँ पे तुला राशि आ रही है, सिंह राशि आ रही है, वृश्चिक राशि आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड मेष राशि है यहाँ पे, राइट। मिथुन राशि भी है यहाँ। इविल स्पेल्स बैकफायर हुए हैं यहाँ।
जजमेंट, ओ माय गॉड, कुछ जजमेंट तो चल रहा है बैकग्राउंड में। अब चाहे आपको ये चीज़ पता हो या ना हो, मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी जानकारी में अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं आने देती है। ठीक है, ये छिपकर इन चीज़ों को करती है, और जब ये चीज़ें बैकफायर होती हैं तो ये उसको चुपचाप मुंह बंद करके भोगती है, बिकॉज ये चीज़ें बैकफायर तो होती हैं और जजमेंट सुना रहे हैं ईश्वर। आपको इस पर्सन के जीवन से दूर कर लिया गया है, बिकॉज ये पर्सन अब कर्मा फेस करने वाली है, जो कोई भी पर्सन है। ओके, आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये पर्सन अपना कर्मा फेस करने वाली है। लेट्स सी, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यू डिज़र्व बेटर, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप अगर इस पर्सन से एसोसिएटेड हैं तो ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है या करती है। ओके, ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। रीलोकेटिंग, या कोई रीलोकेट हो रहा है, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का। या टेक अ स्पिरिचुअल बैथ, तो आप को स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप किसी होली वाटर से नहा सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप। ओके, आप गंगा जल वगैरह से नहा सकते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो। या कॉफ़ी, समथिंग अबाउट कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी वगैरह पी रहा है। ओके, स्पेंडिंग टाइम अलोन, कोई अकेले समय व्यतीत कर रहा है, अकेले समय बिता रहा है। ओके, आइसोलेशन में है, कोई अकेले है, एकांत में। दिस इज योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, या सो ये ईश्वर का कन्फर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के प्रति। या समथिंग अबाउट न्यू कार, किसी की नई कार आने वाली है, कुछ न्यू कार आ रही है। या योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, इस पृथ्वी लोक के नहीं हैं, आप किसी और लोक के हैं। ओके, आप के अंदर कुछ दैवीय ऊर्जा है। एनिमीज आर स्केयर ऑफ योर पावर, आई एम टेलिंग यू, थ्रेटन्ड है वो। ठीक है, डरे हुए हैं वो लोग जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वो डरे हुए हैं आपकी पावर से, आपकी शक्तियों से। आपका मजाक उड़ाकर उन्होंने ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया है। सी, आपका मजाक उड़ाकर ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया गया है। ये जजमेंट बता रहे हैं ईश्वर, यहाँ पे ये चीज़ आपकी नॉलेज में लाई जा रही है। ओके, आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और ये जो भी हेटर है ये आपका मजाक उड़ाती रही है। डाउन विथ फीवर, या हो सकता है किसी को फीवर है, किसी को बुखार है। डायमंड रिंग, समथिंग अबाउट डायमंड रिंग, कोई डायमंड रिंग वगैरह ले रहा है, डायमंड रिंग खरीद रहा है कोई, किसी को कमिटमेंट मिल रहा है किसी से। यू आर माई टाइप, कोई आपसे कहना चाहता है कि आप उनके जैसे हैं। ठीक है, आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप उनके लिए सूटेबल हैं। ओके, गॉड्स नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन। सी, ईश्वर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपकी प्रोटेक्शन को लेकर के ईश्वर कोई समझौता नहीं कर सकते। राइट, धज्जियां उड़ा देंगे वो अगर किसी ने भी आपके प्रोटेक्शन को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। यू हैव द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट अदर्स डोंट, तो आपके अंदर वो चीज़ें देखने की क्षमता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता है। आप इंट्यूटिव हैं। ओके, आप पहले से चीज़ों को भांप लेते हैं, लोगों की मंशा आप समझ जाते हैं, लोगों के माइंड को आप रीड कर सकते हैं। ओके, मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ। या सी, कोई आपके जैसा है, आप किसी के जैसे हैं, कोई आपको ये कहना चाह रहा है। ओके, लव इज एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में लव एंटर कर रहा है। ठीक है, प्यार, सच्चा प्यार एंटर कर रहा है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more, 2 और हैं। मैजिक टच, ठीक है, आप जिसके भी जीवन में होते हैं उनके जीवन में चेंजेस होने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं, प्रोग्रेस होने लगती है। मैजिक टच है आपका। स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ सिवियरली, तो आपको स्पिरिट गाइड्स ने होल्ड कर लिया था
ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे। अगर आप कहीं गिरने वाले थे, चोट लगने वाली थी, तो आपको स्पिरिट गाइड्स ने संभाल लिया था ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे। वो आपको बताना चाहते हैं। वांट सम वाटर, या खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी वगैरह पीते रहिए। अथॉरिटी, या आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, ठीक है, लीडर हैं, बॉर्न लीडर, आप लीड करने के लिए जन्मे हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं बाय बर्थ, गॉड गिफ्ट है ये। ओके, बर्ड इन केज विल बी लिबरेटेड। ओके, तो आप काफ़ी लंबे समय तक कैद रहे हैं। ओके, एक पिंजरे में आप कैद रहे हैं। अब चाहे आपको मानसिक रूप से कैद करके रखा हो, आपके थॉट्स को एकदम ट्रैप करके रखा हो, लेकिन या आपकी एनर्जी को ट्रैप करके रखा हो, तो ओके, किसी प्रकार के रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड रहे हैं, किसी प्रकार से आप खुद को ट्रैप्ड महसूस करते रहे हैं, तो आप लिबरेट होने वाले हैं या लिबरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं। ऑब्जर्वर इज वॉचिंग यू क्लोजली, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है आपको कोई। ठीक है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। यू आर गोइंग टू रिसीव एन इंक्रीज इन योर इनकम। 333, या सो आपकी इनकम में इंक्रीज होने वाला है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है, आपकी इनकम बढ़ाई जा रही है। ओके, आपको आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू हो चुका है। ओके, आपके हेटर्स को उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी इस सीज़न में। ओके, इसकी शुरुआत हो चुकी है। या वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, कोई आपको कहीं अपने साथ डेट वगैरह पर ले जाना चाहता है। ओके, आई टेक दिस। नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ, आपको अब कुछ रोक नहीं सकता। ओके, कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ, राइट। ओह वाओ, ब्यूटिफुल, पावरफुल, वेरी पावरफुल। समवन लव्स योर कॉन्फिडेंस, बॉटम की एनर्जी है। ओके, समवन रियली लव्स योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है किसी को, कोई बहुत प्रभावित है आपके कॉन्फिडेंस से। यू आर मिस्टीरियस, आप रहस्यमयी हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा को समझना चाहता है कोई। आपके पार्टनर और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, आपस में बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए कि आप दोनों के बीच में वे थिंग्स वेंट रॉन्ग, कहाँ पर चीज़ें खराब हुई, कहाँ पर चीज़ें गलत हुई। सी समवन इज़ गोइंग टू मेंटल जेल, तो किसी ने आपको कैद में रखने की कोशिश करी और वो खुद मेंटल जेल में जा रहा है। जो कोई भी पर्सन है नार्सिसिस्ट, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये पर्सन किसी भी लायक नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी तारीफ़ें, वैलिडेशंस, इनकी हाँ में हाँ हर कोई मिलाए, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप किसी के भी आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के भी कैद में नहीं रह सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट लोगों से आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, तो आप हर फील्ड में ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके धन हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपका फील्ड हो, आप उसमें ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं को ईश्वर सुनते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर। ओके, प्राथमिकता देते हैं ईश्वर आपको, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। ओके, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दैवीय शक्तियाँ आपसे बहुत प्यार करती है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.